वेलकम टू क्लास नंबर 34। आज हम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताएंगे, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो जैसे बताया था इसके अंदर दो तरीका है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ये दो तरीका बताया था। तो दो फॉर्मूला देखिए इसका क्या है। इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दो चीज हम अलग अलग समझा रहे हैं। पहले बता दें कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उनको आप जोड़ लीजिए। अगर कुछ साल में लॉस भी है तो उनका भी टोटल करके माइनस कर दीजिए इससे, और फिर नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का ये आपने टोटल लिया है, मान लीजिए 5-6 साल का लिया है, तो उससे डिवाइड कर दीजिए तो ये एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। इससे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको दिया रहेगा कि उसको मल्टीप्लाई करना है गिवन फिगर से। ये इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो उस फिगर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल आता है। इसको अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो यहाँ पे है, देखिए जैसे 5 साल का हमने ये लिया है, 1 2 3 4 5 ये साल है। उसमें प्रॉफिट एक साल लगे 4000, 3000, ये लॉस है 2000, फिर 6000 प्रॉफिट है, 2000 प्रॉफिट है। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 13000। इसमें ये 7 7 15 से 2 माइनस कर दिया तो 13000 आया। तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट, मतलब 15 से माइनस कर दिया 2000, तो ये 13 आया। और नंबर ऑफ ईयर से कितना है, 5 है, तो 5 से ये देखिए डिवाइड कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 3। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मान लीजिए ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 13000 ये हमने लिया डिफरेंस, और ये 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7800। तो ये हो गया गुडविल। इसमें कुछ बातें हैं, इनको बाद में समझाऊंगा। पहले आपको इस मेथड से समझा रहे हैं कि कैसे इसमें निकालेंगे। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट्स इनटू वेट। तो जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए वेट दिया रहता है, क्वेश्चन में ये गिवन होता है, तो इस तरह का वेट दिया रहेगा तो इसको प्रोडक्ट निकालना होता है, दिस इनटू दिस, इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। देखिए यहाँ भी लॉस को लेस कर दिया तो ये टोटल करेंगे तो 38,000 आ रहा है, ये 38,000 ले लिया, और 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दिया, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहाँ भी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 22,800 आया। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इस मेथड से और इस मेथड से क्या अंतर है। इसमें खाली वेट दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है वेट देने का। देखिए जो लेटेस्ट, अभी इसका गौर करिए, फर्स्ट ईयर में 4000 है, फिर 3 प्रॉफिट घटा 3000, फिर लॉस में आ गया, फिर ये देखिए बढ़ा 6000, फिर जो लेटेस्ट ईयर है 5th ईयर, अभी लास्ट ईयर मान लीजिए है ये, तो 2000 आया। तो इस जैसा जैसा करंट ईयर है उनको ज्यादा वेट दिया गया, क्योंकि प्रॉफिट का जो ट्रेंड होता है, देखिए पिछले साल का जो प्रॉफिट ट्रेंड रहा होगा वो ज्यादा चांसेस है इस साल फॉलो, 5 साल पहले क्या था वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको कम वेट दिया गया। तो उसमें आपको सोचना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आपको बस काम है इसको मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह से प्रोडक्ट निकाल लेना और करके ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब आपको हम ये इसके ये जो बातें हैं, जो बात इसमें ध्यान रखना है वो बता दें। ये क्या है, देखिए 4 चीजें इसमें दिया है। इफ एन आइटम ऑफ नॉर्मल एक्सपेंसेस और रिकरिंग एक्सपेंसेस has been omitted to be deducted from the profits of that year, then it should be deducted from the average profit such as insurance premium etc. तो कोई recurring expenses है, मतलब कि हर साल होने वाला खर्चा है, ये कोई एक साल नहीं, तो कोई इस तरह का अगर हर साल ये खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है,
जो कि नहीं दिखाया गया है, तो उसको आप जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, ये जो इसमें से वो माइनस कर दीजिए 1 साल का। ठीक है, मतलब 1 साल में जो एक्सपेंस होता है उसका खाली माइनस कर दीजिए। इस एक बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात क्या, एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। मान लीजिए अचानक ये 6000 आया है, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं। मान लीजिए कोई खास बात से ये प्रॉफिट अचानक से बढ़ गया, देखिए 2000 लॉस था, अचानक कोई ऐसी बात हो गई कि प्रॉफिट बढ़ गया, तो हर साल तो ये होने वाला नहीं है, तो उसको अगर ऐसा कुछ है तो उसको माइनस कर देना था। बिकॉज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसको हमने टच नहीं किया। अगर इसमें इस क्वेश्चन में दिया रहता कि 1000 जो एबनॉर्मल इनकम है इस साल में, तो इसको 6 की जगह हम 5 कर देते हैं। तो इस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई इस तरह से एबनॉर्मल इनकम हो। उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस ऑफ ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। कोई ऐसी घटना हो गई विशेष, अब जैसे कोई विशेष बात हो गई, कोई कैलेमिटीज आ गई, आपको लॉस हो गया, तो उस साल के उसमें उसको ऐड कर देना, क्योंकि हर साल वो लॉस नहीं होने वाला है। तो अगर प्रॉफिट कम आया तो इस तरह का अगर कोई लॉस है तो उसको आप ऐड कर दीजिए। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर, बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। तो आपका कोई अगर इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ इनकम है, वो भी प्रॉफिट में अगर जुड़ा हुआ है, तो उसको आप लेस कर दीजिए, क्योंकि वो बिजनेस से आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका अदर सोर्सेज से है इनकम, तो उसको जो प्रॉफिट है उसमें से कम करके करिएगा। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हमने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया दोनों मेथड से कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं है, आसान होता है क्वेश्चन, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।